हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे। और आज है दिन शुक्रवार, फ्राइडे है और सब बहुत ठंड है। देख सकते हो आप, पीछे इतना कोहरा पड़ा हुआ है। और भैया घर से निकलने को कतई तबीयत नहीं कर रही है, कतई मन ही नहीं कर रहा है। और मेरा सारा काम पड़ा है। वैसे तो मैं सुबह 4 बजे उठ के सारा काम निपटा लिया था, लेकिन जो दो चार बर्तन होते हैं, चाय जो मैंने दोबारा बनाई उसके बर्तन वर्तन है और भी कुछ है, तो मैं कर लेती हूँ और आपको दिखाऊंगी मैं अपना रूटीन। आप मेरी वीडियो में बने रहो, ठीक है फ्रेंड। देख सकते हो फ्रेंड, जितने भी कपड़े मैंने एक दिन पहले धोए थे वो मैंने मशीन में सुखा दिए थे। और फिर अब ये फरेरे करने रह गए हैं, तो मैं इनको अब तार पे डाल देती हूँ। धूप तो नहीं निकल रही है, लेकिन फिर भी सुखाने ज़रूरी है, क्योंकि स्मेल हो जाएगी फिर कपड़ों में। जो गीले कपड़े से होते हैं ना, थोड़े से आले से, तो उनमें स्मेल हो जाती है बहुत फिर बुरी। और ये कुत्ता है ना, बहुत प्यारा है। और जो ये पता है, सुबह मॉर्निंग में आ जाता है और शाम को भी आता है। मैं इसे है ना दोनों टाइम पेट भर के खाना खवाती हूँ। और दो और आ जाते हैं इसके साथ में, तो मैं उन्हें भी खाना खिलाती हूँ। कहते हैं ना कि जो कुत्तों के, जो जानवरों के डालता है खाना, देता है खाना, तो उनके दुश्मन उनसे बहुत दूर भगते हैं। तो इसलिए ही मैं डालती हूँ। और इसलिए ही नहीं डालती, मतलब ये है कि इसलिए तो, लेकिन ये जानवर है ना, इनके घर तो कोई होता नहीं है। कहा था कभी इन्होंने कि जो है इंसानों के लिए ही मांगा था, इन कुत्तों ने इंसानों के लिए ही घर और अनाज सब कुछ इंसानों के लिए मांगा था। क्योंकि ये सोचते थे कि हम अगर एक एक घर से एक एक टूक भी खाएंगे तो हम तो खैर पेट भर लेंगे। और अपना हिस्से का इन्होंने इंसानों के लिए ही दे दिया था, मांगा था भगवान से। तो इसलिए जो है ये बेचारे ऐसे ही रह गए। तो बहुत सी लेडीज क्या होती हैं कि घर में भी नहीं बढ़ने देती, फूंकनी मारती हैं, चिमटा मारती हैं, और जो है लठ मारती हैं, भगाती हैं, इनकी टांग वांग तोड़ देती हैं। लेकिन मैंने आज तक भी, भाई मैं सच बता रही हूँ, आज तक भी मैंने कभी इनके कभी भी नहीं मारी, एक डंडी तक भी नहीं मारी। क्योंकि नहीं, मेरा बेटा मारता है, कभी कोई भी नहीं मारता हमारे घर में। और हम ना पहले से ही कुत्तों से, कुत्ते तो हमारे पहले से 5-6 कुत्ते रोज खा के जाते हैं। और ये जो है टाइम से ही आ जाता है। और अब पहले सुबह सुबह तो ये खा के चले गया था एक बार अंधेरे में। अब तो ये दोबारा आया है खाने के लिए रोटी। और मैं अब इसके जो है रोटी लेके आई हूँ अंदर से, तो अब मैं इसके रोटी डाल देती हूँ फ्रेंड। अभी रोटी खाएगा, मेरे से इतना प्यार मानता है। अगर मैं नीचे चली गई ना, नीचे गई हूँ जैसे किसी काम से, छत से नीचे जा रही हूँ, तो ये नीचे ही जाकर बैठ जाता। अगर मैं कुछ भी काम कर रही होंगी ना नीचे, वहीं बैठ के मुझे ही देखता रहेगा कि जब तक ऊपर नहीं आएगी तब तक मैं ऊपर नहीं जाऊँगा। तो यही चीज़ है इसकी, बहुत प्रेम मानता है मेरे से सभी जानवर प्रेम मानते हैं हकीकत में ही। देखो मैं कैसा इसे खिला रही हूँ, तो कितने प्यार से खा रहा है। और पता है, हमारे घर में जब तक ये नहीं आता ना, ये कुत्ता खाने के लिए, तब तक ना ये समझो कि हमारा कुछ अच्छा ही नहीं होता। और ये चूल्हा था, तो मैंने इसकी राख उठा दी है और झाड़ू लगा रही हूँ मैं। अब इसमें झाड़ू लगा के फिर मैं इस पे जो है पोता फेरूँगी। चूल्हे को हमेशा साफ़ रखना चाहिए, क्योंकि चूल्हे को साफ़ रखेंगे तभी हमारे घर में लक्ष्मी आएगी। ठीक है ना। बहुत सी लेडीज जो होती है ना, वो इस तरीके से करती हैं कि चूल्हे को ना गंदा रखती है। मुझे चूल्हा एकदम साफ, जैसे कि अंदर से बहुत सी पोता नहीं फिराती हैं, राख को छोड़ देती हैं, ऊपर ऊपर से पोता फिरा देती हैं, बीच में मतलब अंदर वैसे छोड़ देती हैं। तो मुझे सही ना लगता कि राख तो होगी। नहीं, मैं तो सब में ही पोता फिराती हूँ ढंग से, बढ़िया तरीके से। और अब ना पोता मट्टी कहीं मिल भी ना रही है, पता ना जन कहाँ कहाँ से लानी पड़े अब तो। अब ये एक जो मट्टी का थुआ मुझे एक लेडीज दे गई थी, तो वो ही चल रहा है, और उसमें से मैंने थोड़ा बहुत खा भी लिया। मुझे मिट्टी का शौक हो गया खाने का, पर मैं बहुत कम खाती हूँ अब, पहले बहुत ज़्यादा खाया करी। चूल्हे वूल्हे ने फोड़ दिया करे ही, खा लिया करे ही, पर अब नहीं। और फ्रेंड आप बताना मेरा चूल्हा कैसा बन रहा है, ठीक है ना। क्योंकि मुझे ना
चूल्हे बनाने का शौक़ है, हारी बनाने का शौक़ है। मुझे पहले बहुत शौक़ था, जब हम नीचे रहते थे तो मैं बहुत बनाती थी। और मिट्टी से बर्तन जो बनाते, मतलब मिट्टी के जो कोई भी, जैसे कि देवी मैया बनाई, गणेश जी बनाए, इन्हें बनाने का बहुत शौक़ है। पहले से ही मुझे बहुत छोटेपन से ही बहुत शौक़ था। और अब मैं इस पे चूल्हे पे पोता फिरा के ना एकदम से ही बढ़िया हो जाएगा, है ना। क्योंकि साफ़ सफाई चूल्हे की करनी चाहिए, जब भी रोटी अच्छी लगे बनाने में, जब भी मन लगे, है ना। बहुत सी गंदा रखे ना, वो मुझे अच्छा ना लगता कतई भी। और गैस की रोटी खा ही लो, पर गैस की रोटी भैया गैस बनावे, गैस की रोटी तो खानी ही ना चाहिए। गैस की रोटी खाओगे तो जो है नई नई बीमारी और बने। गैस में रहेगी, गैस का सिलेंडर ना, मुझे हो गया कम से कम 5 महीना हो गए, 5 मंथ हो गए, तो मैंने गैस का सिलेंडर अभी तक भरवाया नहीं है, वो ही चल रहा है लगा लो। मैंने चूल्हे पे काम कर लेती हूँ, इंडक्शन पे कर लेती हूँ। तो गैस पे तो मैं मॉर्निंग के टाइम में जब वो ड्यूटी जाते हैं तब मैं रोटी वोटी बना देती हूँ, रोटी सब्जी सब्जी मेरी इंडक्शन पे ही बन जाती है, दूध और वो चूल्हे पे भी बना देती हूँ। और देख सकते हो भाई कितने सारे बर्तन हैं, इन बर्तनों को देख के ना तो मुझे भी डर लग जावा, कितने सारे बर्तन हो जा मैं। फिर ना मैं जितने भी टोकरे में बर्तन रखे थे ना, तो वो मैंने सारे ही निकाल लिए फ्रेंड। और मैं बोली, मैं इनकी सबको ही साफ़ करना है यार, ये गंदा हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैं इनकी इसे साफ़ कर लेते हैं पहले। और इसे साफ़ करके इसे धो के और फिर जब इसमें बर्तन लगाएंगे, ठीक है ना। बर्तनों का टोकरा मैं और भी लेके आऊँ, मैं जब से मेरे घर बन जाएगा हमारा तभी लेके आऊँ, तभी लेके आऊँ। बहुत सा सामान तो हमारी दुकान में यूँ ही पड़ा है, क्योंकि नीचे के ऊपर रखने को जगह नहीं है। और पीछे जगह बहुत पड़ी है लेकिन बनी हुई नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि 1-2 कमरे भी हम नीचे बनाएंगे ना, तो जब ही सामान को मैं जोड़ूंगी। बहुत सामान तो मेरा यूँ समझो मैंने लिया ही ना है, क्योंकि भाई कहाँ रखें, पहली बात तो कहाँ रखें, दूसरी बात ऐसे घर में रखने से अच्छा भी नहीं लगता, कहाँ रखेंगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा, है ना। और फिर हमारे 2-2 3-3 तख्त तो जो है ना हैंगे, दो एक तख्त तो हमारा कोई चुरा ले गया, पता ना कौन ले गया। और देखो ये कुत्ता आ गया है, हाँ हाँ हाँ, ये जो है, मैं पता है ये मैंने सारे हिला रखे हैं, इनका पेट ना भरता है, वो पता ना 2-2 3-3 4-4 आ जाते हैं भैया इनके। और जब मैं उसे भी खिलाती हूँ उस कुत्ते को, तो मैं इन कुत्तों को भी खिलाती हूँ भाई। मैं बहुत मन मानती हूँ, मुझे पता है जानवरों से बहुत लगाव है। बहुत से इंसान ऐसे होते हैं कि जानवरों के मार देते हैं, फिर उन्हें वो चीज़ भोगनी पड़ती है। पता कभी भी डंडा लठ इनकी टांगन में कभी नहीं मारना चाहिए। ये क्या बेचारे जानते, देखिए बोलते भी नहीं है। हम तो बोल के बता देंगे कि हमें ये परेशानी, ये प्रॉब्लम है, ये क्या बताएंगे। इनके कोई मार देगा तो चुप सहन करते रहेंगे, किसी से थोड़ी ना बताएंगे, है ना। और मुझे तो हकीकत में इतना दर्द होता है, मैं कभी अपने पैर से हाथ से चींटी को भी मर जावे ना, जैसे चींटी भी, तो मैं उसका भी दुख मनाती हूँ यार, ऐसे कैसे हो गया। और जो है भाई, इंसान ना थोड़ी इंसानियत लेके जीनी चाहिए इंसान को, ठीक है। जिसके अंदर दया और धर्म नहीं होता ना, उसके अंदर ना यूँ समझो शैतान का वास है फिर। और शैतान का वास जब किसी के अंदर हो जाता है ना, तो वो फिर ना किसी की शर्म करता, ना फिर वो किसी की इज्जत करता, फिर वो किसी को कुछ समझता नहीं है, और वो अपने ही हिसाब से चलाएगा फिर सबको, है ना। मैंने देखे हैं ऐसे यार, खुद ऐसे लोग हैं जो मतलब सामने अपने में 1000 कमी, लेकिन सामने वाले को ना बहुत गलत समझते हैं। वो सामने वाले को सोचते हैं यार इसमें 1000 कमी है, मेरे अंदर तो एक भी कमी नहीं है, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। लेकिन हमेशा एक चीज़ का याद रखनी चाहिए, अगर हम दूसरों पे उंगली उठाते हैं तो भाई एक आध उंगली तो हमारी तरफ भी होती है कि नहीं। और कभी ये सोच लेता है इंसान, अगर सोच ले वह कि दूसरे का भी भाई जी है हमारी तरह ही, जैसे हमारे जिए तो ऐसे सामने वाले के भी जिए, तो हम उसका दिल ना दुखाएं किसी भी तरीके से। भाई ना ही तो कोई लेके आया ना कोई लेके जावे, सिर्फ कर्म लेके जाएगा। कर्म ही, वो कहते हैं ना किस्मत को तो बांध के लेके आया है और कर्म लेकर जाएगा, वही चीज़ है। इंसान
वो कहते हैं ना पख्त साथ जाती है ना, मतलब एक शायरी है। और मतलब बहुत ही अच्छी शायरी है वो, मुझे थोड़ी थोड़ी याद है लेकिन मैं अब नहीं सुनाऊंगी। सुनाऊंगी कल की वीडियो में, जब मैं अगली वीडियो डालूंगी ना उसमें सुनाऊंगी, याद कर लूंगी, है ना। और देख सकते हो अब मैं इधर से झाड़ू रह गई थी, और पता है जूते में ये फीता निकल रहा था, और मैं ऐसी जोर से गिरने वाली थी पर मैं बच गई। कल मैं रील शूट शूट कर रही थी, तो पता है कुत्ता मेरे पीछे खड़ा, और भाई मेरा पैर रपट गया कुत्ते पे। सो मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं कुत्ते के ऊपर गिर गई पीछे ने। और इतना अच्छा कुत्ता, इसने मुझे खाया ना, अगर ये मुझे खा जाता ना तो भाई पता नहीं क्या होता। इतना वफादार कुत्ता है, मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है फ्रेंड। और बस यही है मेरी छोटी सी कहानी, छोटी सी वीडियो, छोटा सा रूटीन। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल पे सब्सक्राइब करना जो नए हैं। और लड़का मेरा खेल रहा होगा कहीं, अब लेके आती हूँ उसे ढूंढ के। ठीक है फ्रेंड। और अपना ध्यान रखो, अच्छे से रहो, प्यार से रहो, किसी से मत लड़ो, क्योंकि किसी से हम लड़ के जवाब नहीं देंगे, कुछ करके दिखाना है उन्हें। कुछ करके दिखाएंगे तभी ही लोग हमें कुछ समझेंगे। ठीक है। अपना वजूद ना खुद बनाना पड़ता है। सामने वाला तो हमें घटिया समझेगा ही जब हम दूसरे की पाँव तोड़ेंगे, जाके दूसरों के घर में जाएंगे, और जो है अपने घर में हर चीज़ होते हुए हम दूसरे के घर पे जाके वो करें। और अपने भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया और हम दूसरों से मांगते रहें तो भैया वजूद तो घटता है ना। यही है मेरी छोटी सी कहानी। और बाय, सी यू।